फिबोनाची से कैसे पता करें कि स्टॉप लॉस जो है वो अप साइड में अवेलेबल है या फिर डाउन साइड में। तो इसके लिए आपको एक साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले वो बताता हूँ। और मेरी फिबोनाची आप सबसे थोड़ी हटके दिख रही होगी, अलग दिख रही होगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इसका मैं सेटिंग आपको लास्ट में दिखा दूंगा कि मेरी फिबोनाची की सेटिंग क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की, कि आपको इसके फिबोनाची के लिए क्या साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी स्टॉप लॉस पता करने के लिए। कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। मान लीजिए आपने यहाँ पर मार्केट है, आपने यहाँ पर पैसा लगाया और मार्केट को यहाँ तक फॉल करवा दिया। ठीक है, आपको एग्जांपल एक छोटे पैसे से देता हूँ कि यहाँ पर आपका एक 100 रुपये का जो हुआ वो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बट अगर मार्केट यहाँ से जब दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जैसे इसका हाफ हुआ तो ये 50% मान लो, ठीक है, ये 50%, तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो 50 रुपये सिर्फ रह गया। तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया है तो यहाँ पर आप 50% में क्या सोचोगे कि चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या होता है मार्केट यहाँ से वापस डाउन साइड चला जाए और मेरे ये 100 का 120, 130 या फिर 100, 150 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा भी ऊपर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 50 रुपये क्या 40 रुपये बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर डर लगेगा कि मार्केट में हाफ से भी मार्केट ने प्रॉफिट मेरा कम कर दिया है। अब मार्केट ऐसा ना हो जाए कि मेरा रिवर्स कर दे और ये जो प्रॉफिट हो रहा है इसकी जगह मेरे को लॉस लेके घर जाना पड़े, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यही बस एक साइकोलॉजी है, आपको यही ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये जो 50 और जो 40 रुपये के जो एग्जांपल दिए और कुछ नहीं बल्कि ये लेवल्स है। यहाँ से अगर मैं फिबोनाची मार्क करूँ तो ये जो लेवल्स है मैं आपको एक इरेज कर देता हूँ। ये जो 50, 60 की ये जो लेवल्स है इसी को मैंने 50 और 40 रुपये को मैं आपको बताया था। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को फिबोनाची भी मार्क करना नहीं आता, मैं आपको बता देता हूँ ये मार्क कैसे होता है। अगर एक अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ से एक बता देते हैं, यहाँ पर कोई अप ट्रेंड मार्केट है तो आपको, और यहाँ पर कोई डाउन ट्रेंड मार्केट है। ठीक है, दोनों का एग्जांपल एक ही साथ दे देता हूँ। तो यहाँ अगर अप ट्रेंड है तो आपको फिबोनाची डाउन से अप की तरफ मारना है। ठीक है, और अगर एक डाउन ट्रेंड है तो आपको अप से डाउन की तरफ मारना है। ठीक है, और प्रीवियस स्विंग में मारना है। तो आपको आई होप आ गई होगी समझ में साइकोलॉजी। और आपको एक बार डाउन ट्रेंड में भी बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ये अप ट्रेंड का एक एग्जांपल दिया था मैंने। ये देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर आपने ऊपर लेके गए पैसा लगा के, यहाँ पर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, बट वापस नीचे आया तो यहाँ पर जैसे 0.5 लेवल पे आया तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट आधा हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा टेंशन नहीं होगा कि क्या पता मार्केट वापस ऊपर चल जाए, बट आपको ये 0.6 लेवल के पास मार्केट आ जाए तो आपको टेंशन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मार्केट आता है तो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, मतलब यहाँ पर जिन्होंने ये ट्रेड बनाया है वो यहाँ पर अपनी स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं क्वांटिटी। मतलब अब डाउन साइड में कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मार्केट यहाँ से भी नीचे आ जाएगा तो उनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो होगा नहीं बल्कि उनका लॉस और हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। मतलब अब डाउन साइड में स्टॉप लॉस कोई बचा नहीं है, और जहाँ पर स्टॉप लॉस बचता है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको बता दो। और कभी कभार ऐसा भी होता है मार्केट 0.6 लेवल के आने के बाद यहाँ पर ऊपर भी जाता है। आपको एक दो एग्जांपल भी काफ़ी अच्छे बताऊंगा। चलिए लाइव मार्केट में आपको बताता हूँ, लाइव चार्ट पे। ठीक है, वैसे मार्केट तो ऑफ रखा है, फिर भी आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज छुट्टी थी। ये देखिए, जैसे कि ये है 18 जनवरी का, तो मान लीजिए यहाँ तक हमारा मार्केट बना है इस लेवल तक, और इसके आगे नहीं बना। ठीक है, और हमें फिबोनाची को यूज़ कहाँ करना है, स्विंग में करना है। ठीक है, स्विंग में करना है, प्रीवियस स्विंग में। तो यहाँ पर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप ये 1 मिनट, 50 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो, सभी टाइम फ्रेम में ऐसे ही काम करता है। तो ये देखिए फिबोनाची है। अब ये नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक अप ट्रेंड जैसे बना रहा है, हायर हाई हायर लो ऐसे बना रहा है। तो मैंने आपको बताया जब अप ट्रेंड है तो आपको फिबोनाची कहाँ से लगाना है, लो टू हाई लगाना है। तो यहाँ हम चलिए लो टू हाई लगा लेते हैं, यहाँ लो से हाई तक लगाते हैं। ठीक है, और मान लीजिए मार्केट अभी यहीं तक बना है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक की मार्केट बना है, इसके आगे नहीं बना। तो अगर मार्केट यहाँ से आए तो अब मान लीजिए यहाँ पर जिसने क्वांटिटी बनाई होगी उसे यहाँ पर अच्छा खासा 100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा होगा। ये एक एग्जांपल है, 100 रुपये उनका करोड़ों में प्रॉफिट दिखता है। ठीक है, तो अगर 50% पे आएगा तो वो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, बट अगर 60% पे आएगा तो वो अपने स्क्वायर ऑफ कर लेंगे क्वांटिटी को, और यहाँ से मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता। ठीक है, और अगर ये स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो मार्केट ये जो यहीं से रिवर्स करे वो बिल्कुल भी रिवर्स नहीं करता, बल्कि मार्केट ये डे लो को भी ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, और यही हमें एग्जाम्पल देता है कि इन्होंने स्क्वायर ऑफ कर लिया तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इसके नीचे नहीं गया। और आपको बहुत अच्छा यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से फॉल तो 1-2 कैंडल में ही यहाँ पर कर दिया, ये देखिए। बट यहाँ पर इन्होंने जब स्क्वायर ऑफ किया तो बस रिटेलर्स को डाउन साइड की तरफ एंट्री बनवाने के लिए एक के ऊपर एक कैंडल शो करने लगे। अब यहाँ पर बताइए कि इन लोगों का स्टॉप लॉस बचा होगा या नहीं। अब यहाँ पर बिल्कुल भी स्टॉप लॉस नहीं बचा। अगर हम प्रीवियस डाटा को देखें तो अभी स्विंग वाले सारे निकल चुके हैं। अब मान लीजिए हमारा मार्केट इसके आगे का देखते हैं। अब चलिए मैं इसके आगे का
फिबोनाची मार्क करता हूँ। हमने अभी यहाँ तक का किया था, ठीक है। अब हम प्रीवियस स्विंग का करते हैं, प्रीवियस स्विंग। अब हमारा प्रीवियस स्विंग कौन सा है, अब हमारा प्रीवियस स्विंग ये है। तो चलिए अब यहाँ पर हम फिबोनाची मार्क करके देखते हैं एंड आप सब बताइएगा कि स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल है। ये देखिए, अगर हम यहाँ से, अब यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है तो यहाँ से हम अप टू लो डाउन मार्क करेंगे फिबोनाची को, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस अवेलेबल था तभी मार्केट, अब हमें पता कैसे चलेगा कि अब स्टॉप लॉस अपसाइड अवेलेबल है या नहीं। ये देखिए, मार्केट नीचे आया, अगर 60% से मार्केट ऊपर जा चुका है, मतलब ये सब स्क्वायर ऑफ कर चुके हैं। तो ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी और नेक्स्ट डे यहाँ पर ओपनिंग दिया। तो यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन बनाई, यहाँ पर उन्हें 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा। और जब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया तो बताइए, अगर आप यहाँ पर होते तो यहाँ पर अच्छा खासा जब प्रॉफिट दिख रहा होता और नेक्स्ट डे यहाँ पर आपको कोस्ट टू कोस्ट या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर जो लॉस दिख रहा होता, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी अपनी रखते? बिल्कुल भी नहीं रखते। यहाँ पर आप स्क्वायर ऑफ कर लेते, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ से मार्केट और कितना ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर ऑफ किया, तो इसके बाद मार्केट बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया, उसके बाद नीचे ही जाता रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मिल गया। चलिए आपको और दिखाता हूँ, और आपको मैं एक बहुत अच्छा एक बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम यहाँ से ये अब हमारा प्रीवियस स्विंग ये दोनों बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से मार्क करते हैं। ये देखिए, मैं बिल्कुल आपको लगातार मार्केट में दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि आज के मार्केट में दिखाया फिर किसी और मार्केट में दिखाया, ठीक है। यहाँ से हमने मार्क किया, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि इन लोगों के स्टॉप लॉस सब बचे हैं या नहीं। ये देखिए 60% की मार्केट नीचे आ चुका है, मतलब अब स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, फिबोनाची हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि मार्केट ऐसे ऊपर जाए, फिबोनाची हम मार्क करें एंड यहाँ 0.546 का लेवल है, यहाँ से रिवर्स करके बाउंस बैक करके वापस मार्केट ट्रेंड को फॉलो करे, हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और मार्केट ज़्यादातर यही करता है, बस मैं आपको ये स्टॉप लॉस पता करने के लिए बता रहा हूँ। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो तो आपको ऐसे फिबोनाची को यूज़ करना है। और मार्केट अब ट्रैप करने के लिए क्या करता है, आप बहुत ध्यान से देखिए कि मार्केट अब सबको ट्रैप करने के लिए ऐसे जाता है। और ये देखिए 0.656 लेवल पर यहाँ पर बुलिश कितने सारे कैंडल्स बनाए हैं। यहाँ पर कोई भी रहता तो ट्रैप हो जाता। आपको यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए कितने ज़्यादा बुलिश, ये बुलिश सारे ही ये रेड हैमर कैंडल बना रहे हैं और ग्रीन हैमर कैंडल इतने सारे बना रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोगों ने यहाँ पर अपसाइड की तरफ बनाया होगा ट्रेड। उन्होंने अगर मेरी एक वीडियो को नहीं देखा होगा तो, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, वो सब कैसे ट्रेड लेते हैं, मैंने उसके ऊपर फिबोनाची के ऊपर वीडियो बना रखी होगी। आपको आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर नाम आ रहा होगा, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो जब यहाँ पर ऐसे हैमर कैंडल बनता है तो इसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि रिटेलर्स को सिर्फ दिखाते हैं कि यहाँ से हम मार्केट कहाँ जाएगा, अपसाइड जाएगा। तो वो रिटेलर्स बना लेते हैं अपसाइड की तरफ एंट्री, और ये देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स में उन सबका स्टॉप लॉस हंट कर लिया जाता है, उन्हें निकलने का भी मौका नहीं दिया जाता। तो मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग ये जो फिबोनाची है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, आप जाके देख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। और कभी कभार एक ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है, आपको बताता हूँ मैं, कि जब स्टॉप लॉस अपसाइड भी अवेलेबल नहीं होगा, अपसाइड भी नहीं और डाउन साइड भी स्टॉप लॉस नहीं होगा अवेलेबल, फिर भी मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है। ये बट कभी कभार होता है, बट होता है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये देखिए मार्केट में इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं था, ठीक है। यहाँ पर आप कहोगे, ये देखिए जो मैंने आपको तरीका बताया है, यहाँ से यहाँ तक लगाया और इसके नीचे मार्केट चला गया, बट इसके नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, फिर भी मार्केट ने इतना ज़्यादा फॉल दे दिया, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट ने कितना ज़्यादा फॉल दे दिया, क्योंकि स्टॉप लॉस अभी लेवल नहीं था फिर भी। बट ये किस किस रीजन, इसके पीछे भी बट बहुत सारे रीजन्स होते हैं, आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। बट इसके पीछे का क्या रीज़न था, क्योंकि उस दिन बहुत सारे बजट न्यूज़ वगैरह एक साथ मार्केट में हिट किया था मार्केट में, और काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें नेगेटिव न्यूज़ थे, ठीक है। पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव थे, इसलिए मार्केट में इतना ज़्यादा फॉल देखने को मिला स्टॉप लॉस ना होते हुए भी, ठीक है। डाउन साइड में कोई स्टॉप लॉस नहीं था फिर भी, और ऐसा अप साइड में भी कई बार होता है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस कैसे पता करें, अप साइड में है या डाउन साइड में, फिबोनाची की मदद से। और मैं चलिए आपको अपनी सेटिंग दिखा देता हूँ फिबोनाची की। ये रहा मेरा फिबोनाची, ठीक है। नॉर्मल सेटिंग है, बस जो काम करता है मार्केट में उसी को मैंने रखा है। और आपको पता चल गया होगा 60% के मार्केट ऊपर चला जाता है तो आप समझ सकते हो कि अपसाइड कोई स्टॉप लॉस नहीं बचा। और अगर इसके नीचे चला जाता है, जैसे अगर हम इसे उल्टा बनाएं, ठीक है, जैसे अगर हम इसे अप टू डाउन बनाएं, तो अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो आप समझ सकते हो कि अब नीचे स्टॉप लॉस नहीं बचा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ। ये रही मेरी सेटिंग, आप देख लीजिए, जो मेरा ऑन है आप वही ऑन रखिए, बाकी आप सारे को क्लोज कर दीजिए। बाकी और मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता इसके अलावा, ठीक है। ये देखिए 12 है लेफ़्ट टॉप वैल्यू, एंड यहाँ पर ये देख लीजिए विजिबिलिटी देख लीजिए, बस इतना ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।